दोस्तों नमस्कार। फ्री हर्बल हेल्थ के माध्यम से मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो है ब्लू लाइट फिल्टर करने वाले चश्मे। अब ये ब्लू लाइट क्या होती है, इसके बारे में अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। ब्लू लाइट का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये नहीं समझ पाते हैं। ब्लू लाइट हमारे लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, ये नहीं समझते हैं। इसी सबको समझाने के लिए बहुत कम समय में आपको मैं आज इस ब्लू लाइट का पूरा ब्यौरा बताऊंगा। आपने विज्ञापन सुना होगा टीवी में, यूट्यूब में, हर जगह आजकल जो है पता लग जाता है कि आप ब्लू लाइट फिल्टर करने वाले चश्मों का उपयोग कीजिए। खासकर दिमाग में डाला जाता है कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको ब्लू लाइट के चश्मे बहुत जरूरी है। खासकर दिमाग में डाला जाता है कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, उनको ब्लू लाइट फिल्टर का यूज़ करना चाहिए। मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि बात सही है कुछ हद तक, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या चश्मा बनाने वालों के पास जाते हैं तो वो हमें ब्लू लाइट के बारे में बताते हैं कि आप ब्लू लाइट फिल्टर वाले चश्मों का उपयोग कीजिए, क्योंकि उनकी जेब पर असर पड़ता है। वो बेचना चाहते हैं आपको। विज्ञापन की ही एक तकनीकी है, लेकिन क्या होता है 50% सच 50% झूठ। तो आप लोगों को समझना है कि वाकई में इंपॉर्टेंट है या नहीं ब्लू लाइट फिल्टर करने वाले चश्मे। जैसे कि मेरा चश्मा है, मैं लगभग 10 से 12 घंटे लगातार कंप्यूटर पर काम करता हूं और अब नहीं लगभग 20 साल से काम कर रहा हूं, आज तक ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा यूज नहीं किया। आप समझते हैं कि ब्लू लाइट होती क्या है? देखो दोस्तों, ब्लू लाइट के दो सोर्स हैं। पहला सोर्स सूर्य की रोशनी, जो कुदरती लाइट आपके पास आती है उसके अंदर प्राकृतिक लाइट में ब्लू लाइट होती है, लेकिन ये फायदेमंद होती है। और दूसरा मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, यहां तक कि एलईडी बल्ब से निकलने वाली लाइट के अंदर आर्टिफिशियल ब्लू लाइट होती है। ये थोड़ा नुकसानदायक होती है, थोड़ा कहूंगा। अब ये आप बात समझ गए कि ब्लू लाइट क्या होती है। अब देखो, प्राकृतिक लाइट अगर हमें नहीं मिलेगी ब्लू लाइट, अब आप समझिए, अगर प्राकृतिक ब्लू लाइट हमें नहीं मिलेगी तो सूर्य की रोशनी की वजह से ही हमें नींद आती है और सूर्य की रोशनी की वजह से ही हमारी नींद खुलती है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग के अंदर सेट है, मेरे बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग में सेट है, जिस क्लॉक की, जिस घड़ी की वजह से हमें नींद आती है, शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, हमें लगता है कि सो जाना चाहिए, और 8 बजे, 7 बजे, 4 बजे हम उठते हैं। ये क्या है? एक क्लॉक, एक घड़ी चल रही है दिमाग के अंदर। आदत है जी मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, आदत है जी मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ, आदत है जी हम तो 3 बजे उठ जाते हैं। गाय का, भैंस का काम करना पड़ता है, जानवरों का काम करना पड़ता है, किसी को मंडी जाना होता है तो वो बेचारा 4 बजे उठ जाता है। तो क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके उठने की और सोने की जो है फिक्स है गति। और इसीलिए कभी कभी सुनना, कभी बड़े बड़े संत होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप उठने की आदत को थोड़ा सा चेंज करोगे, आज 5 मिनट, कल 5 मिनट, तो आपकी जो उठने की है वो जरा ठीक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति को सामान्य तौर से 4 बजे से 5 बजे उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब ब्लू लाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, जो डोपामाइन और कई तरह के रिएक्शंस को बनाता है। मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। जैसे ही सूर्य की रोशनी कम होती है तो उसकी ब्लू लाइट कम हो गई। मैं यूवी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अल्ट्रावायलेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अंदर की ब्लू लाइट की बात कर रहा हूं। वो ब्लू लाइट जैसे ही कम होती है तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे हमें नींद आने लग जाती है। और जैसे ही सूर्य की रोशनी हल्की सी उठती है या भोर में आभा मंडल में सूर्य जाता है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और हार्मोन्स रिसेट होते हैं और कहते हैं कि भाई अब उठाओ इस व्यक्ति को, ये सो रहा है। तो क्या है, अगर आपने ब्लू कटर वाले चश्मों का ज्यादा यूज किया तो आपकी क्लॉक बिगड़ जाएगी, आपको सोने और जागने में दिक्कत होगी। दूसरा,
मैं आप लोगों से क्लियर कहना चाहता हूं कि ज़्यादा लैपटॉप पे अगर बात कर रहे हैं, ज़्यादा अगर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए जब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन फिल्टर वाला ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा यूज कर सकते हो। लेकिन दिन में नहीं, दिन में ना करें तो अच्छा है। रात में आप जब मोबाइल देख रहे हैं तब आप उसका फिल्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल लैपटॉप के अंदर नाइट मोड आता है, ब्लू लाइट ऑटोमेटिक फिल्टर कर देता है और आपकी डिस्प्ले को हल्का सा लाइट कर देता है। दूसरा, अब ब्लू लाइट फिल्टर कटर जो सिस्टम है तो अभी चला है। पहले क्या करते थे हम लोग, डिस्प्ले की लाइट को डिम करके रखते थे। डिस्प्ले की लाइट को, कॉन्ट्रास्ट को डिम करना है, कॉन्ट्रास्ट को डिम करना है। कॉन्ट्रास्ट डिम करने से जो उसकी ब्लू लाइट है वो कम हो गई है लैपटॉप में। मैं भी जो करता हूँ अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ, उसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत कम रहती है। ब्राइटनेस ठीक रहेगी, कॉन्ट्रास्ट कम रह जाता, कम कर देते हैं तो चमक कम हो जाती है। मोबाइल के अंदर भी नाइट मोड आता है। अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो नाइट मोड ऑन कर लीजिए। चश्मे का उपयोग प्लीज मत कीजिए, जहां तक मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक विज्ञापन का ट्रेंड है। तो सबसे बड़ी क्या मैंने दिक्कत बताई कि सूर्य से आने वाली ब्लू लाइट आप लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या एलईडी लाइट से आने वाली ब्लू लाइट आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन आप लिमिटेड पीरियड के लिए इन गैजेट्स को यूज कीजिए और कोशिश हो तो आप ब्लू लाइट फिल्टर्स वाले ग्लासेस को मत पहनिए। दिन में अगर आपको काम करना होता है या दिन में दिक्कत होती है या चलते हो, तो अब जैसे कि मैं ये फोटोक्रोमिक यूज करता हूँ। इससे क्या होता है, यूवी प्रोटेक्शन हो जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ये धूप में काला हो जाता है चश्मा। अब धूप में काला हो जाता है चश्मा तो जो ग्रीन लाइट है थोड़ा बहुत तो रुकेगी ना। जब काला हो गया तो थोड़ा बहुत तो रुकेगी। क्यों कहा मैंने इस बात को, यूवी लाइट फिल्टर वाले जितने चश्मे होते हैं उनके अंदर येलोइश आ जाता है, पीलापन आ जाता है, जिससे आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आ जाता है। तो कुल मिला के नेचुरल सोर्स से आने वाली ब्लू लाइट से आपको नहीं डरना है, मोबाइल डिस्प्ले से आने वाली ब्लू लाइट से आपको डरना है। और अंधेरे में आपको ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल नहीं देखना है तो आप लोग उसमें फिल्टर यूज कर लीजिए। उम्मीद है मैंने जितनी बात आप लोगों को बताई है आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग इस चीज़ को और मैं देखा हूँ कि मेरे यार दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्यूटर ग्लास में लेना चाह रहा हूँ, ब्लू कटर वाला लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि अगर आप, हो सकता है आप लोग भी इस तरह की बातों में फंस रहे हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि इस ब्लू लाइट के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहें। उम्मीद है कि फ्री हर्बल हेल्थ की तरफ से आप लोगों को जो मैंने आज अभी डिटेल्स बताई है, इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई है वो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। बाकी मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छी डिटेल्स आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूँगा। जय हिंद।